फंड्स अपनी सिंप्लिसिटी, ट्रांसपेरेंसी और लो कॉस्ट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सभी इंडेक्स फंड्स एक जैसे नहीं होते। कुछ इंडेक्स फंड्स ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग अप्रोच पर बेस्ड होते हैं तो कुछ फैक्टर इन्वेस्टिंग बेस्ड। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आप देख रहे हैं एमएफ गुरुकुल एंड इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव बाय मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। एमएफ गुरुकुल के इस एपिसोड में आज हम समझेंगे फैक्टर इन्वेस्टिंग को और साथ ही बात करेंगे फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड्स की। मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको आपकी फैमिली के साथ डिनर डेट पर जाना है। स्वाभाविक है कि इसके लिए आप एक रेस्टोरेंट का चुनाव करेंगे और कुछ फैक्टर्स आपके मन में होंगे, जैसे कि चॉइस ऑफ फूड, सर्विस क्वालिटी, एम्बियंस, लोकेशन या फिर डिस्टेंस कितना है उस रेस्टोरेंट का आपके घर से, और साथ ही क्या वहां पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है। ये कुछ फैक्टर्स होंगे जिनके आधार पर आप तय करेंगे कि आपको किस रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाना चाहिए। बस इसी तरह फैक्टर इन्वेस्टिंग एक ऐसी इन्वेस्टिंग अप्रोच है जिसमें स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फैक्टर्स जैसे वैल्यू, मोमेंटम, क्वालिटी, लो वॉलेटिलिटी इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है। इसमें पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एक रूल बेस्ड तरीके से होता है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग के तहत फंडामेंटल एनालिसिस और मार्केट ट्रेंड्स के आधार पर इंडिविजुअल स्टॉक्स सिलेक्ट करके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जाता है और हिस्टोरिकली देखा गया है कि ये स्पेसिफिक फैक्टर्स इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। फैक्टर इन्वेस्टिंग को स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स, मोमेंटम इंडेक्स, इक्वल वेट इंडेक्स और क्वालिटी इंडेक्स फैक्टर इन्वेस्टिंग के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अंत में एक बार फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि फैक्टर इन्वेस्टिंग एक इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच है जिसे स्पेसिफिक फैक्टर्स के आधार पर स्टॉक सिलेक्शन और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग से अलग है और इसमें रूल बेस्ड स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल होता है जिससे ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि दोनों इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस के अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। किसी भी इन्वेस्टर को अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के आधार पर सुटेबल फंड्स चुनने चाहिए। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में अलग अलग इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन फायदेमंद साबित हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि फैक्टर इन्वेस्टिंग से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। एमएफ गुरुकुल के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ इस पूरी सीरीज में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।